कैफे की पार्टनरशिप तनाजे का शिकार हो गई। खातून ने पार्टनर को थप्पड़ मारा तो उस शख्स ने खातून पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई। थप्पड़ मैंने तब मारा था जब गलीज किस्म की गालियां शुरू की। ये किस बात की सजा हुई कि भी उसने जो थप्पड़ मारा है वो कहीं पे नहीं जा रहा, रिटेलिएट में उसको मारा है, उसकी बेस पे आपने मुझे अंदर कर दिया। जी मैडम, बताइएगा कि ये असल जो मामला है, ये तनाज़ा था क्या? असल बात जो थी, वो जो मेन इशू था उनका इससे पहले का, वो ये था कि हमारा अपना कारोबारी लेन देन था। लेकिन वो कारोबारी लेन देन इससे एक रात पहले वाइंड अप हो चुका हुआ था। उसमें हर चीज़ क्लियर हो गई थी और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन वही बात कि वो ज़िद और अनाम है कि मैंने नहीं रखने देना, मैं लेके दिखाऊंगा। उस वाले वाक़ये में या उस वाली बात में वो दिमाग में ज़्यादा फिट थी उनके, जिस वजह से वो फिर नेक्स्ट डे 16-17 बंदों को साथ अपने लेके आए थे। आप बताइएगा कि ये आपका तनाज़ा था क्या? पार्टनरशिप का तनाज़ा था? मसला था क्या मेन जो बात? मेन बात ये थी कि ये मेरे से 1.5 माह पहले जो है एज़ अ पार्टनर आना चाह रहे थे, लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई थी वो ये हुई थी कि हम आपके शेयर ज़रूर रखेंगे, लेकिन वो अगर आप कहें कि मैं एज़ अ पार्टनर और होल्ड सारी चीज़ों पे करूँगा, वो चीज़ नहीं होगी। ये बात मैं काफ़ी दफ़ा वाक़या भी कर चुकी हूँ और मेरा कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैंने कहीं पे अपना थंब, अपना सिग्नेचर या अपनी स्टैम्प कहीं पे भी नहीं लगाई हुई थी। तो मैं अभी सुनने में ये चीज़ें आ रही थी कि रिटन एग्रीमेंट उन्होंने कहा है कि हमारे होंगे, लेकिन मेरा कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ इस बात पे, क्योंकि अभी इस चीज़ को तो अभी सिर्फ 1 एंड हाफ मंथ हुआ था। अच्छा, वीडियो में देखा जा रहा है कि उसने अंदर आके आपको चेयर से उठाया, धक्का दिया और धक्का देने के बाद उसमें थप्पड़ आप उसे रिसीव कर रही हैं पहला। वो क्या वीडियो वहाँ से शुरू होती है या उसने पहले आपके साथ बदतमीज़ी की, थप्पड़ मारा? नहीं, वीडियो मैंने जो पुलिस में शेयर की थी, मतलब मेरे एंड से जो एक वीडियो शेयर हुई थी वो यही थी जो सीसीटीवी की थी, कि मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, उन्होंने चेयर खींची और मैं स्लिप होकर नीचे हो जाती हूँ और जैसे ही वो चेयर उठाते हैं, उठा के मुझे पुश करते हैं और पंच करते हैं दीवार में। वहाँ तक मैं बर्दाश्त कर रही थी, साथ में ऑब्वियसली मुझे धमकियाँ दी जाती कि तुम निकलो यहाँ से, हम तुम्हें अब लेके दिखाएँगे। और मैं बार-बार यही बात कर रही थी कि हमारी हर चीज़ तय हो चुकी है, हर चीज़ वाइंड अप हो चुकी है, फिर ये क्या इश्यू है जो आप इस तरह कर रहे हैं ना? तो जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने गालम-गलौज शुरू कर ली। अगर मैं ये देख रही थी कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वायरल जा रही थी कि औरत कार्ड खेला जा रहा है और आपने पहला थप्पड़ मारा है तो आपको जवाबन थप्पड़ मिले हैं। लेकिन किसी को बैक स्टोरी ये नहीं पता कि उसने जो कुर्सी मारी, अगर मैंने थप्पड़ मारना होता तो मैं वहाँ पे मार सकती थी। मैंने थप्पड़ वहाँ पे नहीं मारा क्योंकि वहाँ पे मैं बर्दाश्त कर रही थी। थप्पड़ मैंने तब मारा था जब इन्होंने गलीज़ किस्म की गालियाँ शुरू की थी। एक मर्द ज़ात है, वो मर्द ज़ात ही मर्द ज़ात के आगे खड़ी है तो वो गाली बर्दाश्त नहीं करती है। तो मैं तो फिर आगे फीमेल थी। एक्चुअल आपका तनाज़ा था क्या? किस वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ और इस हद तक गया कि आप लोगों का झगड़ा हो गया? बेसिक वो ये चाह रहे थे कि वो इस पे कब्ज़ा जो है वो अपना प्रॉपर खुद करें और अगर ये बात मेरे ख़्याल से कोई गलत नहीं है और इस बात के मेरे पास प्रूफ़ भी हैं कि वो जब लास्ट नाइट हर चीज़ वाइंड अप हो चुकी हुई थी, तो नेक्स्ट डे वो अपने साथ कब्ज़ा माफिया के ही कुछ लोगों को और उन जैसे ही कुछ अवाम को 16-17 बंदे थे जिनको वो साथ लेके आए हुए थे और असले के साथ आए हुए थे, उन्होंने पिस्टल वगैरह लगाए हुए थे। तो मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती कि वो मुझसे प्यार से बात करने आए थे या चीज़ें सॉर्ट आउट करने आए थे। ऑब्वियसली वो एक कब्ज़े की उसमें आए हुए थे और पूरा प्लान के साथ आए हुए थे। सीसीटीवी के मुताबिक तो आपने एक थप्पड़ मारा ना, उसने तो थप्पड़ों की बारिश कर दी। तो इस हवाले से जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, उससे आप मुतमिन हैं? नहीं, जो एफआईआर दर्ज हुई है वाक़ई मैं उस चीज़ से मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने नोट करवाई, जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो दफ़ा जो लगी हुई हैं वो भी प्रॉपर नहीं ठीक लगी हुई। एक चीज़ और दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ आपके पास इतनी वायरल जा रही है और सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, अ, बिल्कुल ही नेक्स्ट डे उस चीज़ की कैसे बेल हो सकती है? ये वकूआ हुआ, उसके बाद 15 पे कॉल आपने की या उसने कॉल की और पुलिस कितनी देर में पहुंची यहाँ?
गन फायर की कॉल मैंने ही की थी और पुलिस हार्डली कोई 5 to 10 मिनट्स में मेरे पास आ गई हुई थी। तो पुलिस जब आई है मैंने पुलिस को बिठाया अपने पास कि शायद कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उस चीज़ में मुझे उन्हें इल्कात जो आए हुए थे उन पे प्राउड फील हुआ कि नहीं वाकई उन्होंने वो खाने के टेबल पे आके नहीं बैठे और उन्होंने जो है ना उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं किया है। मेरे पास आए हैं, मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें देखी हैं और फिर ही वो यहाँ से गए। तो आपने इस हवाले से पुलिस से पूछा कि जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उस हवाले से इस पे दफात क्यों नहीं लगी, और ये बताइएगा कि एफआईआर कितनी देर में दर्ज हुई और मुलजिम को फौरन उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था या मुलजिम बाद में गिरफ्तार? नहीं, मुलजिम बाद में गिरफ्तार हुआ था और जो एफआईआर थी वो भी फौरी नहीं कटी थी। उसमें भी सीपीओ साहब ने जो है बिलाल साहब ने नोटिस लिया था जब वीडियो पूरी वायरल हुई उसके बाद, और आफ्टर दिस ही एफआईआर जो है वो कटी थी। तो बताइएगा इसमें परसेंटेज के हवाले से कितने पैसे जो आपके ये शेयर होल्डर थे उसने डाले थे और आपके इसमें कितने थे? रेस्टोरेंट बाय किया हुआ था और जो मैं काम कर रही थी ऑलमोस्ट 30 to 40 लैक्स के मेरे अपने वर्किंग चल रही थी। उसके साथ ऑलरेडी रनिंग में था रेस्टोरेंट, मतलब ये नहीं था कि बंद है और सारी चीज़ें, ये जैसे रेनोवेशन और डिमोलिश करने के लिए उनसे पेमेंट आई हुई थी और वो 60 लाख के राउंड अबाउट पेमेंट्स थी। और उसमें जो इससे लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी बैठ के, वो उसमें भी ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी कि जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो अकॉर्डिंग टू हिम हम उस चीज़ को सेटल करेंगे, उनकी अमाउंट उनको रिटर्न करेंगे और 9 जैन से लेकर 20 फेब तक इनकी इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्रॉफिट जो भी हुआ है इनकी इन्वेस्टमेंट फिगर्स वापस करेंगे। वैसे भाई बताइएगा कि ये इस हद तक मामला क्यों पेश आया और आपका डिस्प्यूट था क्या? सर बेसिकली मरियम जौन सी है ये मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, छोटे भाइयों की तरह है, वकील हैं वो भी। उनकी क्लाइंट थी। मैंने अपने उस दोस्त से बात की कि यार हम पाकिस्तान में रेस्टोरेंट चेन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा इंग्लैंड में भी रेस्टोरेंट है, तो हम चेन बनाना चाह रहे हैं, तो कोई मुझे बताओ यहाँ पे कोई जो मुझे अच्छी जगह दिखा सके रेस्टोरेंट से। ये उसकी क्लाइंट थी, इसने कहा मेरे पास एक है बंदी, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, उसका रेस्टोरेंट लाइन में एक्सपीरियंस भी है, प्लस आपको कोई अच्छे स्पॉट्स भी दिखाएगी सारा। उस दौरान मेरी मरियम से मुलाकात हुई उसके ज़रिए। इसने एक दिन कहा कि आप गुलबर्ग मेरे पास आएँ, मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। मैं गुलबर्ग गया, इसने अपनी वो जगह दिखाई ऊपर वाली जगह, हमें थोड़ी सी समझ भी आई, पसंद भी आई। अब वहाँ पे उस वक़्त वो एक बिल्कुल एक रेस्टोरेंट, डेड रेस्टोरेंट पड़ा था, स्लाइस ऑफ चॉइस के नाम से, मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा की शॉप थी वो बिल्कुल बंद पड़ा था, मशीनरी थोड़ी सी पड़ी हुई थी अंदर और थोड़े सोफ़े ऐसी चीज़ें पड़ी। छत जो थी उसकी बिल्कुल बेकार सी थी। मेरे से इसकी बात हुई वहाँ पे, मैंने कहा जगह तुम्हारी ठीक है तो इधर बिज़नेस कर लेते हैं, लेकिन जो सीधी सी बात है कि मैं और मेरे दोनों भाई छोटे जो इंग्लैंड में होते हैं, हम जितना भी बिज़नेस करते हैं इकट्ठे मिलकर करते हैं और आपस में हम पार्टनर होते हैं, हम बाहर से किसी को नहीं देते। लेकिन क्योंकि ये जगह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी मलकियत में है इस वक्त, यानी कि है तो रेंटेड ही है, लेकिन तुम्हारा यहाँ सेटअप पड़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें ये एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ठीक है तुम हमारे साथ पार्टनर आ जाओ, लेकिन तुम चौथे हिस्से की पार्टनर होगी 25%, 3 हिस्से हमारे होंगे। इसने एग्री कर लिया कि ठीक है ऐसे ही होगा। अब इस कंडीशंस पे हमारे दरमियान एग्रीमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, बातें तय हो गई, सारे मामला तय हो गए। मैंने इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी शुरू की। पेमेंट के हवाले से बताइएगा कि उसकी मरियम की उसमें कैफ़े में कितनी पेमेंट है और आपकी कितनी पेमेंट है? मरियम ने बेसिकली कहा था कि मैंने ये कैफ़े ख़रीदा है एज़ इट इज़ 30 लाख में, जिस पे मैंने उसे कहा था कि ये 30 लाख इज़ टू मच, मैं इतने तो नहीं इसको कंसिडर करूँगा, लेकिन क्योंकि तुम औरत ज़ात हो मैं तुम्हें ये रिलीफ देता हूँ कि तुम खुद बता दो कि तुम्हारे हिसाब से ओरिजिनली ये कितने का होना चाहिए। उसने कहा जी ये 20 लाख का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है फिर हम इसको 20 लाख में कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर तुम्हारा 20 लाख इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब 60 लाख हमारी तरफ से इन्वेस्ट होना चाहिए। उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको 60 लाख की फिगर्स डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में 5-5, 6-6 यानी कि उसमें 75% के पार्टनर आप हैं और 25% की पार्टनर 25% की वो है, बिल्कुल ऐसे। मैंने इसको 60 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, जो इसने सारा रेनोवेशन की सारी जिन पैसों से ये वो। उसके बाद एंड पे इसने एक और लेजर मुझे दिया जिसमें इसने कहा कि तकरीबन 9 लाख समथिंग और बन रहा है इसमें। इसमें आपका एग्रीमेंट जो था कैफे के हवाले से वो कोई लिख लिखा ऐसा हुआ था, कहीं पे लिखा गया था कुछ? जी हाँ जी हुआ था। वही जो मेरा दोस्त है अब्दुल्ला हारून के, उसके पास ये सारा कुछ हुआ था और उसी ने ही सारा किया।
लेकिन मरियम का ये कहना है कि उसका कैफे में कोई भी लिख लिखा नहीं है, कोई भी लिखा नहीं गया, किसी भी चीज़ पे हमारा एग्रीमेंट नहीं है। चलें, अगर मरियम बीबी ये कहती हैं कि जी एग्रीमेंट नहीं है, तो कम से कम इतना तो बता दें कि पार्टनर भी हों कि नहीं। जो सीधी सी बात है जो पूछ रहे हैं। ये डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ, जब आपको ये पता चला कि अब हमारे कैफे में कोई मामला चल रहे हैं? मैं ना कैफे में जब मैं जाना शुरू हुआ शुरू में, तो वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं मालिक भी हूँ यहाँ। मैं भी इंटरफेयर नहीं करता था कि चलो ये रन कर रही है, ये रन करे अच्छे तरीके से। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मसलन वहाँ पे जो मैनेजर था इलियास नाम का, इसने रखा था, सारा स्टाफ इसने अपॉइंट किया, मैनेजर भी इसने रखा। इसने कहा मुझे आप करने दें, मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास थे लोग, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे करने दें, मैंने इसको करने दिया। इलियास रखा, वो थोड़े दिनों बाद इसने इलियास को निकाल दिया, जहाँ से मुझे ज़्यादा तशवीश पैदा हुई। इलियास को इसने फ़ारग कर दिया इस बेस पे कि ये मुझे रिपोर्ट्स क्यों भेजता है। फिर मैं अक्सर किचन में जाना तो ऑर्डर्स तैयार हो रहे हैं, ऑर्डर्स होकर लग रहे हैं। जब मैंने काउंटर पे जाके पूछना तो वो पंच नहीं हुए होते, जबकि उनका पंच होना ज़रूरी था। मैंने फिर इससे उनको भी बोलना शुरू किया स्टाफ को कि भाई आप इसको पंच क्यों नहीं करते हो। उन्होंने आगे कहना कि जी मैडम कहती हैं बस तैयार कर दो। ये गड़बड़ कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे इस पर डाउट होना शुरू हुआ। मैंने फिर इसको गाहे बगाहे इन चीज़ों को लेकर तनकीद करनी शुरू की कि ये अच्छा नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म करो। हमारा आपस में पार्टनर्स का कैफ़े और के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में हम चारों पार्टनर्स ऐड हैं और उसमें आप देखेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ, उसमें बाकायदा सारे पार्टनर्स के मैसेजेस आते हैं कि ये एक्सपेंस जो आपने डाला हुआ है ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसको जस्टिफाई करो। ये पैसा आखिर कहाँ से आया, कहाँ पे लगा ये? जो अमाउंट आपने दी थी वो अमाउंट शो हाथ में पकड़ाई है या बैंक अकाउंट में गई है? बैंक अकाउंट्स ये देखिए, एक ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये तकरीबन 10 ट्रांजैक्शन आप इस पे देख सकते हैं। फिर ये अभी मैं बैंक की स्टेटमेंट निकाल के लाया हूँ, ये सारा ग्रीन किया हुआ है, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन है। तो ये आप बैंक की स्टैम्प्स भी इन पे दे सकते हैं। सारी कैश जो है वो सारा का सारा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से हमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम का जब ये मामला ख़राब होने शुरू हुए, जब मेरा भाई भी नहीं कर सका डील, इसको फिर मैंने कहा अब हैंड ओवर तो मुझे वापस दे दो, मैनेजमेंट भी मैं खुद देखूंगा, वेंडर्स को मैं डील करूंगा, सारा कुछ। इसने मुझसे 2 हफ्ते मांगे, 2 हफ्ते बाद भी ये एग्री नहीं थी देने पे, लेकिन मैंने फिर मंडे को टेक ओवर ले लिया इससे। संडे तक की सारी पेमेंट्स इसके पास थी। ये जो मंडे गुजरा है, मंडे को मैंने टेक ओवर लिया, मैंने सारी पेमेंट्स अपने अकाउंट में लेनी शुरू की। जो वेंडर्स थे उसने उनको हटा लिया सबको, मैंने अपने वेंडर से रब्ता किया, उनसे चीज़ें मंगवानी शुरू की, उनको बिल देने शुरू किए। इस तरह करके इसको मसला हुआ कि भाई इसने टेक ओवर क्यों लिया, जबकि 1.5 महीना ये इन्वेस्ट करती रही है वहाँ पर मेरा पैसा। फिर 1.5 महीने से ये बाकायदा ओनर बन के वहाँ बैठती रही है, कैश हैंडलिंग करती रही है। तो एक 25% की पार्टनर अगर 2-3 महीने रेस्टोरेंट रन करती है, तो क्या 75% के पार्टनर को इतना भी हक नहीं है कि वो 4 दिन रन कर ले? जो इसको प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम सिर्फ इसको इसी चीज़ की थी जो इसकी चोरी पकड़ी जा रही थी, जिसको मैं इसको नोटिफाई करा। ये 2 महीने 3 महीने ये रेस्टोरेंट चला है, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कोई आपको मिले? 1 रुपया नहीं हमें अभी तक मिला। हिसाब होगा तो हमें पता लगेगा। हम इसको यही तो कह रहे थे कि हिसाब करो, कुछ हमें बताओ, हमने क्या कमाया, क्या खाया, क्या खर्चा हमने, अभी तक कोई हिसाब नहीं इसमें। उसे सीसीटीवी वीडियो में दिखा रहे हैं कि उसने पहले आपके ऊपर हाथ उठाया है, जी तो वो क्या सीन था? मैं बताता हूँ। उससे थोड़ी देर पहले जब रात को मैं बताने लगा था, अब वो वाला बात आ जाती है। रात को वो लोग बैठे हैं, वहाँ पे बातें शुरू हुई हैं। वहाँ पे वो जावेद ने, वो जो सारियास का मालिक था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जी मुदस्सिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले हिसाब किताब होना चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि सीट पे कौन बैठता है। जिस पे वो जो मलक नज़ीर है, वो जौन सा नसीम के नज़ीर, जौन सा वो ड्रग सेंटर वाला, उसने आगे से ये शुरू कर दिया बोलना कि नहीं जी ये क्या बात हुई, हिसाब होते रहेंगे जब होने हैं, सीट पे ये बैठी। मैं कहा जी ये तो कोई बात ना, इस सीट पे ये बैठेगी, ये तो आप लोग ज़िदबाज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, फिर उसने फिर उसकी तरफ मुँह करके कहा कि तुम कल 4 बजे सीट पे जाके बैठ जाओगी, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोक रहा है। बेसिकली ख़राब करने वाला मामला वही है ज़्यादा। कल अगले दिन जब मैं गया हूँ कैफ़े पे, मेरे दोस्त इनवाइटेड थे वहाँ पे अफ्तारी के लिए। ये बीबी जो सी है पहली सीट पे जाके बैठी हुई थी, जबकि कैफ़े स्टार्ट होना था 6 बजे। वो मरियम का ये कहना है कि जो आपने लोग बुलवाए थे वहाँ पे, वो कब्जा करने के लिए बुलवाए थे, उनके पास कोई असला था। मार्क आपको पता है वीडियो तो होती हैं, जहाँ पे ये वीडियो है वो भी वीडियोज़ होनी चाहिए। फिर वो वीडियो कहाँ गई? अगर मरियम के पास मेरी थप्पड़ वाली वीडियो थी तो इसके पास वो वीडियोस क्यों नहीं थी? मरियम ने पहले कॉल चलाई वहाँ पर इसी चीज़ की कि भाई कब्ज़ा के लिए लोग आए। और ये कॉल इसने क्यों चलाई? क्योंकि वो जब मैं गया हूँ काउंटर पे जाके इससे मैंने बात की कि तुम ये टिल छोड़ दो, जिसका टिल है वो आके यहाँ पर बैठेगी, और वो लड़की इसकी रिलेटिव ही है, तो वो आके बैठेगी। लेकिन वो बेचारी बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर चल रही थी, जो उसको भी नज़र आ रहा था कि ये चोरी कर रही है।
तो मरियम ने रेजिस्ट किया कि भाई मैं नहीं इसको यहाँ बैठने दूँगी, फैसला हो गया, टिल मैं चलाऊँगी, मैं संभालूँगी, रेस्टोरेंट मेरा। आप क्या समझते हैं कि ये कोई प्री प्लान्ड हुआ है कि पहले उसने जो हाथ उठाया, थप्पड़ मारा और ये अग्रेसिव करने का कोई ऐसा मामला था? ये 100% प्री प्लान ही मुझे तो लगता है। उसकी वजह देखिए ना, एक चीज़ डिसाइडेड है, 4 दिन से मैं रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहा हूँ, फाइनेंस सारा मेरे पास आ रहा है। आप एकदम आके कब्ज़े करके बैठ जाते हैं वहाँ पर, उसका तुक ही नहीं बनता। और ये प्री आप उसकी क्या ले रहे हैं कि जी रात को मेरे अंकल ने कह दिया तुमने बैठ, ये तो कोई बात ना हुई। अब जब उसको मैंने वहाँ से उठाया, वहाँ से लड़की को, तो इसने आगे से रेजिस्ट किया। मैं एक दफ़ा उसको बिठा के चला गया हूँ बाहर, इसने कब्ज़े की कॉल चलवा दी है, पुलिस आई है, पुलिस को मैंने सारा बताया, पुलिस वापस चली गई है कि वाकई यहाँ पे कोई कब्ज़ा कोई ऐसी बात नहीं है, इनका आपस का फाइनेंस का मैटर है, ये आपस में पार्टनर है। पुलिस को भी मैंने बताया कि मैं 75% का पार्टनर हूँ, ये 25% की पार्टनर। थोड़ी देर बाद ये फिर दोबारा आई है, आके इसने वो सानिया लड़की को उठा दिया सीट से और फिर बैठ गई। मैं भाई दोस्तों में बैठा, मैंने अंदर जाके देखा तो फिर वही हरकत। मैंने फिर सानिया से पूछा कि भाई तुम सीट पे क्यों नहीं बैठी हो? उसने कहा ये बैठने नहीं दे रही है मुझे। मैंने फिर इससे कहा कि बीबी हट जाओ, तुम्हारी मेहरबानी, तुम औरत हो, हट जाओ यहाँ से, ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे सारा स्टाफ देख रहा है, वो क्या देखेंगे कि मालक आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसने उस चीज़ की परवाह नहीं की और बस धक्केशाही जैसे इसने करनी थी वो की। मैंने इसकी सीट पकड़ के पीछे की है और सानिया को वहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब मैं सानिया को खड़ा करके उसे कह रहा हूँ काउंटर चेक करो, अपना सारा प्रोसेस देखो, सारा चीज़ें ठीक है। उसी दौरान इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया मुझे। अब जब थप्पड़ मारा है तो आप मुझे बताएं, क्या थप्पड़ पा के कोई भी जो बाशऊर या गैरतमंद मर्द है क्या वो खड़ा ही रह सकता है? ये किस बात की सज़ा हुई कि भी उसने जो थप्पड़ मारा है वो कहीं पे नहीं जा रहा और जो मैंने उसके रिटेलिएट में उसको मारा है उसकी बेस पे आपने मुझे अंदर कर दिया। ये कौन सा कानून है? किस बात का कानून है? क्या एसएचओ ने ये वीडियो नहीं देखी है? क्या आरपीओ सीपीओ ने वीडियो नहीं देखी है? वो अगर फ़र्ज़ करें वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है कि वज़ीर आला पोर्टल का फ़ायदा ले रही है फ़ायदा, तो क्या वज़ीर आला साहिबा को ये नहीं पता कि वो ये चीज़ भी जज करें कि यहाँ पे औरत गलत है या मर्द गलत है? ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह औरत ही वो ज़ालिम मज़लूम कंसिडर की जाती है और मर्द ज़ालिम होता है। आप पुलिस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जो आप पे एफआईआर हुई है उस हवाले से क्या कहना चाहते और इसने टोटली वन साइडेड काम, कंप्लीटली वन साइडेड काम किया है। उसने बिल्कुल जो ये चाहती थी एग्जैक्ट वैसे ही किया और वही हुआ। हैं? इस वक्त थाना गुलबर्ग में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दक रियाज साहब। उनसे बात करेंगे कि इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। भाई बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी उस हवाले से क्या है तफ्तीश, उसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं? ये हमारे पास सोशल मीडिया से एक वीडियो हमारे पास मौसूल हुई कि इस तरह एक लड़की है, उसको बंदा जो है उसको तशद्दुद कर रहा है, उसको थप्पड़ वगैरह मार रहा है। तो उस हवाले से हमने जब उसको चेक किया तो साथ ही वो मतलब लड़की भी आ गई एप्लीकेशन लेके कि मेरे साथ इस तरह ज़्यादती हुई है, मुझे मतलब थप्पड़ वगैरह मारे गया, मुझ पर तशद्दुद किया है। उस हवाले से सीपीओ साहब ने कोई नोटिस लेते हुए सर हम आज मुकदमे का हुक्म दिया, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज की और जो बंदा जो तशद्दुद कर रहा है उसका नाम था मियां मुदस्सिर, उसको गिरफ्तार किया। इसमें सीसीटीवी वीडियो दो वीडियो आई हैं, जिसमें एक वीडियो पहले जो बाद में वीडियो आई है उसमें औरत पहले थप्पड़ लगा रही है उस मर्द को, उस हवाले से भी कोई बात है? तो जो हमने दोनों की मतलब उनको आपस में बिलमुशाफा गुफ्तगू भी करवाई गई है। उसको जब गिरफ्तार करके लाए तो कंप्लेनर की सारी बात सामने थी। तो मर्द ने पहले उसको गाली दी थी, मुदस्सिर ने उसको पहले गाली दी थी मरियम नामी खातून को, तो उस पर उसने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद फिर उसने मतलब थप्पड़ों की बारिश कर दी उसको। इस पे आपने कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई चीज़ निकाली है कि उनका असल मामला क्या था जिस वजह से ये इस नतीजे तक पहुंचे कि वो थप्पड़ो थपड़ी हुए हैं? बेसिकली गुलबर्ग रोड पे जो है गेट कैफ़े के सामने एक है कैप्सिकम प्लाजा, उसके साथ ही है बिल्कुल इनका और कैफ़े रेस्टोरेंट के नाम से ना उन्होंने बनाया हुआ उधर। तो उधर ये इंतज़ामी मामला था, इनका शेयर होल्डर थे दोनों, परसेंटेज पे काम कर रहे थे। उस हवाले से उन्होंने मतलब इनका आपस में डिस्प्यूट था कि हिसाब किताब लेजर के हवाले से मुदस्सिर कह रहा था कि मुझे लेजर हैंड ओवर करो, मुझे पता चले कि क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो वो मरियम जो थी उसको हिसाब किताब में मतलब वो शेयर नहीं कर रही थी, ये था इनका आपस में। तो इसमें जो एक तो वीडियो में जब थप्पड़ इसने औरत ने उसको मर्द को थप्पड़ मारा, उसने भी कोई एप्लीकेशन मूव की है क्रॉस वर्जन के लिए? नहीं, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं। तो आपको आप 153 कॉल पे उधर गए थे या ये सोशल मीडिया की वीडियो देखकर आपने गिरफ्तार कहाँ से किया? हमने उसको गिरफ़्तार किया गुलबर्ग रोड से, उसको गिरफ़्तार किया। वो मतलब उधर से निकल के फ़रार हो रहा था, तो फ़ौरन हम पहुंच गए तो उसको गिरफ़्तार कर लिया। एफआईआर ये सीपीओ की उसमें कोई नोटिस लिया था, एफआईआर हुई या आपने खुद ही एफआईआर? मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी ना, उसका अफसरान बला ने नोटिस लिया,
तो फिर फौर हमने पर्चा दर्ज करके तो उसको गिरफ्तार किया। उसमें दफात कौन सी लगी? उसमें 354 PPC लगी।